किसान भाइयों, आप भी हो चुके हो परेशान अपनी थ्रेसर मशीन से? नहीं चल रही है सही तरीके से। कभी क्या समस्या, कभी क्या समस्या, हर एक समस्या होती ही रहती है। फसल निकालने जाते हो तो कभी गाला फंस जाता है, कभी दाना उठाने लग जाती है, तो कभी अनाज में कचरा आने लग जाता है। तो किसान भाइयों, अब घबराओ मत हो, क्योंकि आ गया है आप लोगों का दोस्त पीआर मीना आप लोगों के लिए लेकर थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जी हाँ किसान भाइयों, मैं अलग अलग वीडियो में आप लोगों के लिए थ्रेसर मशीन की सेटिंग से संबंधित जानकारी डालता रहता हूँ। जैसे कि मैंने अब से पहले जो वीडियो डाले हैं उनके अंदर आप देख सकते हैं आरपीएम से संबंधित समस्या का समाधान, मशीन में अगर कचरा आ रहा है अनाज के अंदर तो उसका समाधान, झूले पे माल रुक रहा है तो उसका समाधान, साथ ही आप देख सकते हो ड्रम के अंदर जो माल रुका हुआ है उसका भी समाधान। आज जो समस्या के ऊपर अपन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं थ्रेसर मशीन की गाला फंसने की समस्या का समाधान। जी हाँ किसान भाइयों, अपनी जो थ्रेसर मशीन होती है उसके अंदर यहाँ पे गाला फंस जाता है और आप लोगों को फिर बार बार बैक करना पड़ता है और बैक करने के बाद फिर आपको वापस अंदर की तरफ ले जाना पड़ता है। तो इस समस्या का समाधान आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखना, अंत तक देखना और वीडियो को स्किप ना करना। इस समस्या का समाधान जड़ से आज आप लोगों के लिए हो जाएगा किसान भाइयों, बस वीडियो को आप पूरा देख लेना। किसान भाइयों, यहाँ पे जो आप मशीन देख रहे हैं इस मशीन में क्या हो रहा था कि गाला बार बार फंस रहा था। किसान भाई काफी परेशान हो चुके थे, बार बार बैक करना पड़ रहा था, फिर आगे लेना पड़ रहा था, तो बार बार सिस्टम बिगड़ रहा था। जो फसल आप सोच रहे थे कि 1 घंटे के अंदर निकाल देंगे, उसको निकालने में इन्होंने 2 घंटे ले लिए। अब आप सोचो यार, जो किसान भाई फसल निकला रहे हैं वो भी परेशान, निकालने वाले भी परेशान, और समस्या का समाधान फिर हो नहीं रहा है। तो आज का जो वीडियो है इस इन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिनकी मशीन के अंदर गाला पीछे की तरफ फंस जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना। तो किसान भाई, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको अपनी थ्रेसर मशीन का जो पट्टा है ना इसको देखना होगा। जो ये पट्टा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे मैं लाल निशान से आपको दिखा रहा हूँ। किसान भाई, इसके अंदर ऐसे बोल्ट लगे हुए होंगे, आप देखना उन बोल्टों को, यहाँ पे ऐसे बोल्ट लगे हुए हैं ना, इस तरीके के बोल्ट आपने भी लगा रखे होंगे। किसान भाई, करना क्या है कि आपकी मशीन के पट्टे के अंदर आप लोगों ने क्या कर रखे हैं, इतने बोल्ट लगा रखे हैं, जैसे कि 1 2 या 3 या फिर 4 बोल्ट लगा रखे हैं, एक्स्ट्रा बोल्ट नहीं लगा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इस पट्टे के अंदर अलग अलग जगह बोल्ट डाल देने हैं। जैसे यहाँ पे एक बोल्ट डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया और एक यहाँ पे डाल दिया। अब इससे फायदा क्या होगा किसान भाइयों, जब इसके ऊपर पूली रखोगे ना आप फसल की, जैसे सोयाबीन आप अंदर डाल रहे हो और इसके ऊपर रख रहे हो, तो वो फंस जाएगी, इसके अंदर अंदर की तरफ जाएगी ना तो फंस जाएगी। तो पट्टे के साथ साथ में वो भी अंदर की तरफ चली जाएगी। ये तो आपका फायदा हो जाएगा एक। तो आपको ये काम तो ये करना है किसान भाइयों। फिर आपको दूसरा काम क्या करना है किसान भाइयों, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। थोड़ा सब्र रखो थोड़ा बस। किसान भाइयों, फिर क्या करना है आप लोगों को, इस तरीके से आपका ड्रम होता है, ड्रम के अंदर आप लोग देखते हैं इस तरीके से अपने जाल होता है, साथ ही यहाँ पे जबाड़ी होती है। जबाड़ी किसान भाइयों, यहाँ पे जो जबाड़ी आपको नजर आ रही है ये जबाड़ी, इसमें क्या हो जाता है कि अपने को जबाड़ी चेंज करनी पड़ती है जब घिस जाती है। घिसने के बाद में अपने को जबाड़ी चेंज करनी पड़ती है। अब जबाड़ी जब आप चेंज कर देते हो तो क्या करते हो, यहाँ से जो कचरा होता है ना जबाड़ी के पीछे, उसकी सफाई नहीं करते हो। इसलिए की वजह से क्या हो जाता है, अपनी जो जबाड़ी है ऊपर नीचे हो जाती है। ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है कि जो आप इस साइड से फसल आती है ना वो फसल यहाँ आके फंसने लग जाती है। आप लोग तो कहोगे कि सर इतने से क्या होता है, अरे भाई बहुत होता है। जब यहाँ पे हल्की सी फसल फंस जाएगी फिर यहाँ पे फंस जाएगी, तो मतलब हल्के हल्के रुकते 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 यहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा माल। अब जब बहुत सारा माल इकट्ठा हो जाएगा ना तो ये अंदर की तरफ फसल लेगी ही नहीं। जब ये अंदर की तरफ फसल नहीं लेगी ना तो होगा क्या कि गाला फंसने लग जाएगा। फिर आपको बैक करना होगा, फिर बैक करोगे आप, फिर ये पीछे की तरफ जाएगा, फिर आप वापस आगे की तरफ करोगे। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो जबाड़ी है ना इसको चेक करना है, कहीं ये ऊंची नीची तो नहीं है, कहीं आपने पुरानी जबाड़ी तो नहीं लगा रखी है, कहीं यहाँ से कटा तो नहीं गया है, क्योंकि गाला भी कट जाता है, कभी कभी हेड भी कट जाता है। हेड कटने के बाद में क्या है, वहां पे जो छेद हो जाते हैं ना हल्के हल्के, उन छेदों के अंदर फसल फंसने लग जाती है। तो इस सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर हेड कटा हुआ है तो वहाँ पे आप चद्दर लगवा लो, या जबाड़ी अगर कटी हुई है तो जबाड़ी चेंज कर लो, या फिर जबाड़ी को लेवल पे कर लो। आपको इस बात का भी ध्यान यहाँ पे रखना है किसान भाइयों। यहाँ पे तो अब मैंने आपको हेड की तो बात बता दी, सारी सेटिंग यहाँ से तो मैंने आपको समझा दी है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। आगे अपने को देखना है, ये जो डब्बा होता है इस डब्बे के अंदर स्प्रिंग होती है। अब जैसे हेड का जो ये डब्बा है आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखो ये बॉक्स, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है। मैं अपनी देसी भाषा में बात कर रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि हमारे जो किसान भाई होते हैं वो देसी ज्यादा समझते हैं, अगर मगर की बातों को उनको ज्यादा पसंद आता भी नहीं है। देखो यहाँ पे जो है इसके अंदर स्प्रिंग होती है। अब आप लोग क्या करते हो, इसकी दाब बढ़ा देते हो या फिर दाब बिल्कुल हटा देते हो। तब क्या होता है कि दाब बिल्कुल हटा देते हो ना तो रोलर के लिपटने लग जाती है फसल। अब रोलर की जब फसल लिपटने लग जाती है ना तो गाला अंदर की तरफ नहीं जा पाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी थ्रेसर मशीन काफी पुरानी हो जाती है, तो यहाँ पे ये जॉइंट देख रहे हो ना, ये घिस जाते हैं। ये घिसने के बाद क्या होता है कि ये तो घूमते रहते हैं ये तो, लेकिन ये अंदर वाले रोलर नहीं घूम पाते हैं। अब ये नहीं घूम पाते क्योंकि इनके दांते खराब हो जाते हैं जब ज्यादा मशीन चल जाती है तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। कभी कभी हमारा बेरिंग फंस जाता है, कभी ये रोलर ऊपर की तरफ नहीं हो पाता है, तो कभी ये नीचे की तरफ नहीं हो पाता है। अगर इसकी भी दाब बराबर नहीं रहती है तब भी अपना ग्याला फंस जाता है।
अगर मान लीजिए आपका जो रोलर है ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेल्डिंग के टांके दुआ देने हैं, 2 टांके, दोनों तरफ 2 टांके दुआ दोगे तो ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये रोलर क्या है ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, और ऊपर की तरफ अगर ये रोलर नहीं जा पाएगा तो दाब बराबर रूप से बनाए रखेगा, और बराबर रूप से अगर ये बनाए रखेगा तो फसल अंदर की तरफ आराम से चली जाएगी। इन छोटी छोटी बातों से आप अपनी थ्रेसर मशीन की सेटिंग संपूर्ण कर सकते हो किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों आपकी थ्रेसर मशीन अनाज का दाना भूसे में उड़ा रही है, वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उस वीडियो को देख के अपनी मशीन की सेटिंग कर लेना, नहीं होती है तो आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और अपनी थ्रेसर मशीन की सेटिंग आप हमसे करवा सकते हैं। हमारी जो नाम मात्र की फीस है वो सिर्फ आपको देनी होगी, या वो फीस देते ही हम वीडियो कॉल से आपकी मशीन की पूरी सेटिंग करवा देंगे, तो आपकी मशीन एक नंबर चलने लग जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो फीस लेते हैं किसान भाइयों वो पूरे सीजन की लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपनी सोयाबीन की जो फसल है वो निकलेगी अपने 2 ढाई महीने के आसपास, मान के चलो आप 2 महीने कम से कम मान के चलो, तो 2 महीने की फीस अपन एक साथ ही ले लेते हैं। अब उसमें क्या है, आपको बार बार फीस करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कॉल करके अपने को बताना होगा कि सर हमारी जो मशीन है इसमें ये प्रॉब्लम है, तो इसका समाधान कर दो। ये इसी स्प्रिंग की बात कर रहा था मैं, जो अभी आप देख रहे थे ना इसकी, और इन रोलरों की बात कर रहा था कि अगर ये रोलर ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो इनको आप नीचे कर लेना। चलो अपना अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं किसान भाई। यहाँ पे जो कंघी होती है, कभी कभी इस कंघी के अंदर भी अपनी फसल फंस जाती है, जो कंघी आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, तो आप इस कंघी को भी खोल सकते हो अगर ज्यादा फसल रुकती है तो। ठीक है किसान भाइयों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी मेरी। अब अपन बात कर लेते हैं किसान भाइयों की, फसल अपनी यहाँ पे ज्यादा फंस रही है, आप हाथ से निकाल रहे हो फिर जाके चला रहे हो, तो आप हमारे नंबरों पे कॉल कर लेना। ये कंघी जो आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही है ना, ये वाली कंघी, इसको आप हटा भी सकते हो अगर ज्यादा फसल फंस रही है। कभी कभी क्या हो जाता है, आप इसको हटा देते हो तब ज्यादा फंसने लग जाती है, तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना आप। हर मशीन की अलग अलग सेटिंग होती है, हर फसल की अलग अलग सेटिंग होती है, बस उसे करने वाला होना चाहिए और उसे चलाने वाला होना चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों अगर हमारी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं, या फिर हमारी वीडियो के द्वारा आपको अगर कोई कमी नजर आ रही है तो कमी भी आप हमें बता सकते हैं कि सर आपकी वीडियो में ये कमी हमें नजर आती है। यहाँ पे आप देखिए ये थ्रेसर मशीन है, सेटिंग करने के बाद बहुत ही शानदार चल रही थी। ये वीडियो पुराना है, सरसों की टाइम का है, लेकिन इस किसान भाई को भी इस टाइम पे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तो किसान भाई मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इसी जानकारी के साथ, तब तक आप हमें दीजिए।